Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study class 10th Mathematics chapter 3rd, a pair of linear equations in two variables, exercise 3.7. Okay, question number 1 is the age of two friends. The ages of two friends. Friends कौन से हैं? Annie and Biju. Two friends Annie and Biju differ by 3 years. Differ by 3 years. दोनों की एज में जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस वो 3 इयर्स का है. ठीक है, एज डिफरेंस 3 इयर्स है. मीन्स अगर एक की एज 10 इयर्स है, सेकंड की 13 है, एक की 18 है तो एक की 15 है. 3 इयर्स का डिफरेंस है, इतना ही पता है. कौन छोटा है कौन बड़ा है आपको नहीं पता है, केवल डिफरेंस दिया है इसका. नेक्स्ट देखते हैं. एनीज फादर इज धर्म. धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. जो एनी की एज है उसका जस्ट डबल क्या है? धर्म है, जो कि फादर है इनके. नेक्स्ट देखते हैं. एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू क्या है? अपनी बहन की एज का जस्ट डबल है. बहन की एज का बीजू क्या है? डबल है. उसकी एज बहन की एज की 2 टाइम्स है. बहन इज कैथी. द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स. धर्म और कैथी की एज में जो डिफरेंस है वो क्या है? 30 ईयर्स है. फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू. एनी और बीजू की एज फाइंड करना है. ओके, द एजेज ऑफ एनी एंड बीजू. सो लेट अस सपोज दैट the age of any is x years and age of Biju is y years. Let the age of any be x years. सपोज कर लिए any की एज क्या होगी? x years. and the age of Biju is equal to y years. सपोज कर लिए y years एज है. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है? एनी एंड बीजू. अब देखिए यहाँ पे इसको आप अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो अनी और बीजू बोल सकते हैं, या देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनी एंड बाइजू. जो भी आप बोलना चाहे बोले, क्वेश्चन करने से मतलब है. ठीक है, तो डिफर बाय 3 इयर्स. दोनों के एज जो डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है. डिफरेंस है, इसमें कौन सा बड़ा है नहीं पता है. दोनों फ्रेंड में किसकी एज ज्यादा है हमको नहीं पता है, बस एज का डिफरेंस. तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ एनी एंड बाइजू इज इक्वल टू 3 इयर्स. दोनों का जो एज डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है. मीन्स इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है x डिफरेंस y इज इक्वल टू 3 इयर्स. हमेशा डिफरेंस जो बताते हैं पॉजिटिव बताते हैं. ठीक है, तो किसी के पास 100 रुपीज है, किसी के पास 150 रुपीज है, तो उसमें मनी डिफरेंस कितना बोलते हैं? 50 रुपीज. डिफरेंस ऑफ द अमाउंट इज 50 रुपीज. ऐसे यहाँ भी क्या पॉजिटिव. मीन्स अब यहाँ पे कौन बड़ा है कुछ हमको नहीं पता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे मॉडुलस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इसका मतलब होता है अंदर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाहर पॉजिटिव ही आएगा. चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए. अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर x बड़ा होगा y छोटा तब भी 3 आएगा, y बड़ा x छोटा तब भी क्या आएगा? 3. तो इसको हम जो यहाँ पे लिखा है इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. इसको पहले बात तो क्या, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज, ये तो होगा, ये तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा, या ये होगा y माइनस एक्स. y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. अगर देखिए x बड़ा होगा, ब्रैकेट में अगर x y से बड़ा होगा, अगर x की एज y से ज्यादा होगी तो क्या होगा? x माइनस वाई आएगा.
अगर क्या हो गया, अगर x छोटा हो गया या y बड़ा हो गया x से, तब ये लिखा जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3। मीन्स एक ही कंडीशन पे दो इक्वेशन बन जा रही है, चाहे आप x माइनस वाई 3 ले लें और y माइनस एक्स 3 यहाँ पे लगा है और, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे होती है। जो चीज़ यहाँ लिखी है इसी का मतलब ये भी होता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसके बाहर जो भी आता है, इसके अंदर से बाहर आता है, वो पॉजिटिव होके आता है, ठीक है। तो इसी को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो चाहे यहाँ से आप x की वाई या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, और इससे क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज और x इज इक्वल टू, ये और पार्ट है, x इज इक्वल टू, या y फाइंड कर ले यहाँ से, y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स या x प्लस 3। देखिए अभी दो इक्वेशन बना है, इसको बोल देते हैं a1 और इसको a2। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही इक्वेशन से दो बना हुआ है, इसी इक्वेशन से दोनों बने हुए हैं, तो मैंने इसको a बोल दिया, एक को 1 एक को 2, a1 एंड a2 देयर आर टू इक्वेशंस। तो ये पहली कंडीशन यहाँ तक हो गई। आगे देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट इज गिवन, देखिए यहाँ से एनीज फादर धर्म, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी की फादर की एज क्या होगी, जो एनी की एज है एक्स, उसका जस्ट डबल ट्वाइस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2x। मैं इतना पार्ट ही इरेज कर दे रहा हूँ, 3 लाइन्स। फिर देखते हैं द एज ऑफ धर्म, धर्म मीन्स एनीज फादर इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी, एनी की एज थी x ईयर्स, तो उसका ट्वाइस 2x ईयर्स हो जाएगा। तो एज ऑफ एनीज फादर इज 2x ईयर्स, तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक हो गई कंडीशन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एंड बीजू इज ट्वाइस, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बीजू क्या है, अपनी सिस्टर का 2 टाइम्स उसकी एज है। इसका मतलब है अगर लिखना चाहें द एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू 2 इंटू एज ऑफ सिस्टर। कौन है, सिस्टर का नेम है कैथी, एज ऑफ कैथी। बात समझ में आई, द एज ऑफ बीजू इज ट्वाइस 2 टाइम्स द एज ऑफ हिज सिस्टर कैथी। तो बीजू की एज हमें पता है, यहाँ से कैथी की एज फाइंड कर सकते हैं। बीजू की एज क्या है, बीजू की एज हम लोग सपोज किए थे y ईयर्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू द एज ऑफ कैथी, द एज ऑफ कैथी। ओके, तो यहां से अगर निकालेंगे एज ऑफ कैथी क्या आएगा, दिस इंप्लाइज द एज ऑफ कैथी इज इक्वल टू y अपॉन 2, इज इक्वल टू y अपॉन 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा, y अपॉन 2 ईयर्स। ये हो गई धर्म की एज, ये है कैथी की एज। बात सुनने आई, धर्म और कैथी की एज। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस है 30 ईयर्स। क्या यहाँ भी नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा। देखिए यहाँ धर्म क्या है, एनी की एज के 2 टाइम्स है। कैथी क्या है, कैथी बैजू की एज की हाफ है। मतलब कंफर्म हो गया कि धर्म की एज क्या होगी, कैथी से ज्यादा होगी। धर्म की एज कैथी से ज्यादा होगी, बिकॉज कैथी इज यंगर सिस्टर ऑफ बीजू, क्योंकि उसकी एज हाफ है। अगर बीजू की एज 20 ईयर्स होगी तो कैथी की एज 10 ईयर्स होगी। और यहाँ पे तो उल्टा है, अगर एनी की एज 23 होगी या 17 होगी तब भी क्या होगा 34 ईयर्स एज होगी उनके फादर की। मीन्स कन्फर्म यहाँ पे फादर इज ग्रेटर देन, द एज ऑफ फादर इज मोर देन द एज ऑफ कैथी। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो 2x माइनस वाई बाई 2 होगा। कितना होगा 30 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्म है 2x इज मोर देन y बाई 2। तो आगे नोट कर लेंगे, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट 2x इज ग्रेटर देन y, 2x इज ग्रेटर देन y बाई 2, ग्रेटर देन y बाई 2।
इसका मतलब डिफरेंस क्या आएगा, हेंस 2x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो एज क्या होगी, 2x माइनस वाई बाई टू, ये डिफरेंस होगा 2x माइनस वाई बाई टू। ओके, इसको और सॉल्व कर ले। देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे एलसीएम लेके तो बन जाएगा ये, दिस इंप्लाइज 4x माइनस वाई होल अपॉन टू इज इक्वल टू 30। 4x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू 30। टू से इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन बी। ये हो जाएगा बी इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट में 2 पार्ट इक्वेशन है, फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, a1 a2 और सेकंड है इक्वेशन बी। तो एक बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा a1b और एक बार a2b। तो यहाँ पे 2 कंडीशन के लिए आंसर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 30, 2 से मल्टीप्लाई 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन बी। नाउ वी हैव टू सॉल्व a1b एंड a2b सेपरेटली एंड यू विल गेट डिफरेंट आंसर, डिफरेंट वैल्यूज फॉर x एंड y। x की भी 2 वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी, डिपेंड करता है इन दोनों इक्वेशन पे। नाउ लुक हियर, अगर सॉल्व करते हैं पहले a1 और b, देखिए तो a1 से x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशंस a1 एंड b, फ्रॉम इक्वेशंस a1 एंड b वी गेट, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, शार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन बी में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 3, देखिए रखिए, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 3, 4 इंटू वाई प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60। ब्रैकेट ओपन करें और सॉल्व कर लें इसको, देन यू गेट 4y प्लस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 60। 4y प्लस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 60। सॉल्व करेंगे देन यू गेट 4y माइनस वाई दैट इज 3y। 3y इज इक्वल टू 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 48। ये सिंपली फाइंड कर लेंगे, देन यू गेट y इज इक्वल टू 12, सॉरी y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16। y किसकी वैल्यू थी, y थी द एज ऑफ बेजू। अभी y आया है, यही से x फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू a1 में पुट कर देंगे, y की वैल्यू a1 में। लुक हियर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन a1। a1 और b सॉल्व कर रहे हैं तो यहीं पे रखना है, सेकंड में मत रख देना, इसमें रखना है a1 में। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस 3 मीन्स 16 प्लस 3, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 19। x की वैल्यू क्या आ गई, 19। तो पहला आंसर हो गया, द एज ऑफ एनी और बीजू 19 और 16। तो क्या हो सकता है, 19 और 16। देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होती है। सेकंड है, अब सॉल्व करना है इक्वेशन b एंड a2, इक्वेशन b एंड a2। लुक हियर, यहां से y की वैल्यू इसमें पुट करना, तो क्या बन जाएगा 4x माइनस वाई एंड y इज x प्लस 3, y इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू क्या पुट कर दिए, x प्लस 3 a2 से, देन यू गेट 4x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 60। 4x माइनस x दैट इज 3x इज इक्वल टू 60 प्लस 3, 63। सो x इज इक्वल टू 21। तो इस केस में क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21। ठीक है, x की वैल्यू 21 आ गई, ये वैल्यू पुट कर देंगे a2 में, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम a2 वी गेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 मीन्स 21 प्लस 3 दैट इज y इज इक्वल टू 24। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 24। तो एक यहाँ पे मिला है x इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 24, यहाँ पे क्या मिला है 16 एंड 19। देखिए दोनों में एज डिफरेंस 3 का है, एज डिफरेंस 3 का है। तो फाइनली आंसर कैसे करेंगे, देखिए
पहले केस में एक्स एज थी एनी की, तो एज ऑफ एनी क्या हो जाएगा 19 ईयर्स, और वाई था, वाई वैल्यू थी बीजू की, द एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या था, x मीन्स द एज ऑफ एनी 21 ईयर्स एंड y मीन्स द एज ऑफ बीजू इज 24 ईयर्स। मीन्स देखिए दोनों कंडीशन, पहले कंडीशन में एनी बड़ा है, सेकेंड कंडीशन में बीजू बड़ा है, पहले में एनी और सेकंड में बीजू। तभी स्टार्टिंग में क्या था, दोनों में कौन बड़ा था डिसाइड नहीं हो पाया, तो लास्ट डिसाइड नहीं हो पाया है, तो दोनों आपका आंसर होगा दिस और दिस। ठीक है ना, एंड नहीं और, या तो पहला आंसर होगा या तो दूसरा। ठीक है, दिस और दिस, इसको नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज one says any person give me 100 friend I shall then become twice as rich as you, give me 100। सपोज कर लो दो फ्रेंड ऐसे हैं, ठीक है, ये दो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो ये बोल रहा है इससे, सॉरी ये बोल रहे हैं इनसे गिव मी 100, ये बोल रहे हैं इनसे गिव मी 100 देन आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, जितना आपके पास अमाउंट उसके बाद होगा उसका मैं जस्ट डबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या रिप्लाई करते हैं, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। ये बोल रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या बोल रहे हैं, अगर आप हमें 10 रुपीज की ओर दे दो, मैं आपका 6 टाइम्स हो जाऊंगा, आपके अमाउंट का 6 टाइम्स मेरे पास अमाउंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली कैपिटल, उनके पास टोटली कितने अमाउंट थे, अलग अलग दोनों के पास कितने अमाउंट थी ये बताना है। तो ये सपोज कर देते हैं लेट फर्स्ट पर्सन हैव x रुपीज एंड सेकेंड पर्सन हैज y रुपीज। तो सपोज करिए लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी रुपीज x एंड द कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी रुपीज y। सपोज कर लिए इनके पास x रुपीज था और इनके पास y रुपीज था, ये स्टार्टिंग में ओरिजिनल अमाउंट ये था दोनों के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी केस फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट फ्रेंड सेज दैट गिव मी 100, ये इनसे 100 मांग रहे हैं, x इनसे 100 लेंगे तो क्या होगा, इनके पास 100 तो आ जाएगा लेकिन इनके पास कम भी तो हो जाएगा। ओके, अगर ये इसको 100 रुपीज दे देंगे तो क्या हो गया, इनके पास x प्लस 100 हो गया, इनके पास 100 कम हो जाएगा, y माइनस 100। इस कंडीशन में ये इनके 2 टाइम्स मीन्स ये अमाउंट इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या होगा, केस फर्स्ट हो जाएगा x प्लस 100। केस फर्स्ट अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस 100, यही है ट्वाइस एज रिच एज यू। उन्होंने इनसे कहा आप मुझे 100 दे दो, 100 देंगे तो इनके पास कम भी तो हो जाएगा, इनके पास y माइनस 100 हुआ, इनके पास x प्लस 100। तो इस कंडीशन में ये अमाउंट इसका जस्ट डबल है, ये वाला अमाउंट इसका डबल है, तो 2 टाइम्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। यहाँ से चाहे आप x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 200, तो बन जाएगा ये 2y इधर जाएगा माइनस 300, माइनस 2 और माइनस 100 क्या बन जाएगा, माइनस 300। से फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, देखते हैं सेकंड में ये रिप्लाई करता है, सेकंड फ्रेंड क्या बोल रहा है इसका, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, ये केवल ये कह रहा है मुझे आप केवल 10 रुपीज दे दो, इसके पास कितना था, 10 था, इसका मतलब ये नहीं इसने इसको 100 दे दिया है, आप इसमें 10 नहीं ऐड करेंगे, ओरिजिनल में तो केवल फेक बात हो रही है, केवल बात कर रहे हैं, पैसा दे और ले नहीं रहे हैं, केवल एक बात हो रही है। ठीक है, बात ही बात में ये क्वेश्चन बन गया है। तो अब क्या थी, इसके पास y था, इसने कहा आप मुझे 10 दे दो, दे दिया, इसके पास क्या बचेगा, x माइनस 10, इनके पास 10 रुपीज कम हो जाएगा, इनके पास बढ़ जाएगा जो अमाउंट था। अब ये बोल रहा है ये
कि जो मेरे पास होगा अमाउंट आपसे 6 टाइम्स होगा। देखिए, गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। आपके 6 गुना अमीर हम हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 10। तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, सेकंड केस इज x माइनस 10, अगर ये 10 दे देंगे इनके पास हो जाएगा y प्लस 10। इस कंडीशन में y प्लस 10 इसका 6 टाइम्स है, इसका 6 टाइम्स। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। देखिए, चाहे तो ऐसे y की वैल्यू फाइंड कर लें, इसमें रखने में आसानी होगी। तो क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x 10 आएगा इधर नेगेटिव बन जाएगा, 60 माइनस 60 माइनस 10 माइनस 70 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 70। दिस इज सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो फर्स्ट और सेकेंड हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पुट कर देंगे x की वैल्यू तो y का आंसर आ जाएगा, जो आएगा इसमें रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। चाहे आप y पुट करिए चाहे x, दोनों कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फाइनली फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करने पर अमाउंट आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड सी y की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू है 6x माइनस 70, 6x माइनस 70 तो क्या हो गया 2y, आई क्या लिखा है माइनस 300। ओके, यहां से y की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, सॉल्व कर लेते हैं। देन यू गेट x इज इक्वल टू 12x माइनस 140 माइनस 300। ओके, 12 इधर लाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 12 दैट इज माइनस 11x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 440। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, फिर 11 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40। 11 4 जा 44 दैट इज 40, तो x हो गया 40। ठीक है, ऐसे फाइंड करना y, तो y कहां से आएगा, x की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर दो y आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम सेकंड y is equal to 6x, 6x means x is 40, 6 into 40 minus 70, तो फाइनली y is equal to 240 minus 70, so y is equal to माइनस करेंगे तो हो जाएगा 170, y is equal to 170। अगर हम वेरीफाई करना चाहिए देख कर सकते हैं, फर्स्ट क्या बोला था, मुझे 100 दे दो, तो 100 निकाल के दो कितना हो जाएगा इसको 140, कितना बचेगा यहाँ पे 70। देखिए जस्ट डबल है। ये बोला था कि हमको 10 दे दो, 10 दीजिए तो कितना बन जाएगा ये 180, यहाँ होगा 30। देखिए 6 टाइम्स है, तो आपका आंसर करेक्ट है। तो फर्स्ट के पास जो कैपिटल था क्या था 40 रुपीज एंड वाई का था 170 रुपीज। सो फाइनली आंसर क्या होगा, सो द कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज ₹40 एंड सेकंड फ्रेंड इज ₹170। तो आपका जो आंसर है इस तरह से लिखने की आपकी हैबिट हो, ऐसे x और y पे नहीं छोड़ना है। x और y पे छोड़ने पर आपका हाफ, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/2 मार्क्स आपका कट जाता है। तो ऐसे आप आंसर लिखना जो है अपने अभ्यास में बना लें, प्रैक्टिस में। Now question number 3 is, a train covered a certain distance at a uniform speed. A train covered a certain distance. Distance कितना ही नहीं बताया, बस कुछ फिक्स डिस्टेंस था। At a uniform speed. Uniform means उसकी स्पीड वेरी न करे, कभी 40 किलोमीटर पर आवर हो तो कभी 60 क्या है वेरी करता है। मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड हो, एक फिक्स स्पीड पे चल रही थी। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस दोनों फिक्स था। ये है क्या ये पता नहीं है अभी। उसके बाद क्या देखिए, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर जो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी बढ़ा देता ट्रेन, तो क्या होता, इट वुड हैव बीन टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो ट्रेन क्या होती, जो उसकी टाइमिंग थी पहुंचने की, जितना टाइम पहुंचने में लगता था डिस्टेंस कवर करने में,
उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाती। कब? जब इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती। ठीक है, तो पहली कंडीशन है। तो सेकंड क्या है? एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम होती, ट्रेन की स्पीड कम होती, तब क्या होता? इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो सिंपल सी बात है, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो जो ओरिजिनल स्पीड है, अगर उससे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होती तो टाइम 3 आवर्स और लगता, जो एक्चुअल टाइम था उससे। द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है? स्पीड और टाइम। कभी स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, मीन्स डिपेंडेंसी किस पर है? स्पीड और टाइम पर है। तो उसी को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, let the uniform speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लिए कि ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी? x किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो शेड्यूल टाइम था, ठीक है, एंड द शेड्यूल टाइम बी टी आवर्स। सपोज कर लिए जो टाइमिंग थी वो टी आवर्स थी ट्रेन की पहुंचने की। मीन्स अगर स्पीड एक्स हो तो उसको टी आवर्स लगता है वहां पे पहुंचने में, उस प्लेस पर। ठीक है, तो अगर ये स्पीड है, ये टाइम है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। दिस इंप्लाइज द डिस्टेंस covered by the train is equal to, क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम, दैट इज एक्स टी। तो क्या है? डिस्टेंस मीन्स किलोमीटर में आ जाएगा, तो एक्स टी किलोमीटर होगा डिस्टेंस। यही फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, कितनी डिस्टेंस कवर की है ट्रेन, ट्रेवल की है, तो एक्स टी फाइंड करना है। अब कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। ओके, तो केस फर्स्ट क्या है क्वेश्चन में? देखिए केस फर्स्ट इज इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। स्पीड पहले x थी, कह रहे हैं अगर आप x प्लस 10 कर लो, स्पीड बढ़ा दो, ठीक है, तो स्पीड ये हो जाएगी। तब कह रहे हैं टाइम 2 आवर्स कम लगेगा। टाइम क्या होगा? 2 आवर्स कम। तो टाइम पहले क्या था? t, अब क्या हो जाएगा? t माइनस 2। बट डिस्टेंस तो वही रहेगी। डिस्टेंस क्या मिलेगी? डिस्टेंस एक्स टी ही आने वाला है। तो ये क्या होगी? न्यू स्पीड न्यू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस वही कवर करना है, डिस्टेंस फिक्स है वो क्या है? एक्स टी। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स टी। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज फिक्स्ड, तो एक्स टी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। वी गेट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? एक्स टी। यहां मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10t एंड माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स टी। तो एक्स टी से अगर माइनस कर दे दोनों साइड में तो एक्स टी और एक्स टी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलने वाला? देखिए माइनस 2x प्लस 10t माइनस 20 को राइट साइड कर देंगे, मिल जाएगा माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20। माइनस 2x प्लस 10t इज इक्वल टू 20। बोथ टर्म्स आर, ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? माइनस x प्लस 2 5 जा 10 5t इज इक्वल टू 10। माइनस x प्लस 5t इज इक्वल टू 10, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना लिया सफलतापूर्वक। देखते हैं सेकंड कैसे बनेगा। केस सेकंड क्या है?
इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम कर दे रहे हैं, स्पीड कम कर दीजिए आप भी, x माइनस 10, x माइनस 10, तो टाइम क्या लगने वाला है, टाइम 3 आवर्स मोर, तो टाइम क्या हो जाएगा t प्लस 3, ये न्यू टाइम न्यू स्पीड, बट स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो फिक्स ही है, उसी प्लेस को कवर करना, उसी डिस्टेंस को कवर करना है, तो एक्स टी हो गया। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स टी प्लस 3x माइनस 10t माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स टी से एक्स टी कैंसिल, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 10t, 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30, 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और t की वैल्यू आएगी, तो फाइनली xt क्या होगा हमारा आंसर। लुक हियर, अगर यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर लें तो सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट था, थोड़ा इसको और इंप्रूव करते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए x को राइट साइड करिए, 10 को लेफ्ट साइड, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5t माइनस 10, देखिए x इधर आया प्लस बन गया, 10 इधर आएगा माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा 5t माइनस 10, x इज इक्वल टू 5t माइनस 10, इसको फर्स्ट बोलिए तो बेटर रहेगा। अब फर्स्ट से क्या करेंगे, x की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आएगी, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, फर्स्ट से x की वैल्यू सेकंड में पुट करना है, तो जहां पर x है वहां पे क्या रखना है, 5t माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 5t माइनस 10 एंड माइनस 10t इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30, 3 से मल्टीप्लाई करिए, यू गेट 15t माइनस 30, 15t माइनस 30 माइनस 10t इज इक्वल टू 30, 15t minus 10t, that is 5t, 5t is equal to 30 plus 30, 30 plus 30, 60, so t is equal to dividing by 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12, t is equal to 12 means t is equal to 12 hours, टाइम कितना था, शेड्यूल टाइम था 12 आवर्स। अब क्या फाइंड करना है, x, तो क्या करेंगे, ये t फर्स्ट में रख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू था, x इज इक्वल टू 5t एंड t इज 12 माइनस 10, दैट इज x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, x इज इक्वल टू 50, 50 क्या था, किलोमीटर पर आवर, 12 आवर्स एंड 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या देखते हैं, सो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी, एंड द शेड्यूल टाइम ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू t आवर्स, t की वैल्यू है 12, तो हो जाएगा 12 आवर्स, ये शेड्यूल टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स टी, एक्स में t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 50 इंटू टी 12, मल्टीप्लाई कर लें तो 12 5 जा 60, तो 600 किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा फाइनली, 600 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, 600 किलोमीटर्स, ओके, ये फाइनल आंसर हो गया।